जय संविधान दोस्तों। आज हमारे अन्नदाता किसानों के ऊपर क्या क्या जुल्म ढाया जा रहा है पूरा देश देख रहा है। हरियाणा बॉर्डर पर किसानों के रास्ते में कीलें गाड़ दी गई हैं, कांटे बिछा दिए गए हैं, बड़ी बड़ी सीमेंट की दीवारें लगा दी गई हैं, गड्ढे खोदे गए हैं, आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं। ये सब क्या हो रहा है? यह किसानों के साथ क्या कर रही है सरकार? क्या हाल ही में किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह को दिए गए भारत रत्न सम्मान के खुशी में यह किसानों को सौगात भेंट कर रही है सरकार? अरे आप अपने अन्नदाता को इस तरह रोकेंगे, वह अपनी बात आपसे कह ना पाए, वह अपनी बात आपके सामने रख ना पाए। आप किसानों की बात सुनने के लिए तैयार नहीं हैं। आप मंत्री भेज रहे हैं बात करने के लिए, कहीं ना कहीं आप किसानों को गुमराह कर रहे हैं। अभी कुछ दिनों पहले ड्राइवरों के खिलाफ जो कड़ा कानून लाया गया, जिसमें 7 लाख रुपए जुर्माना और 10 साल की सज़ा, उनको जैसे गुमराह किया गया कि हम अभी लागू नहीं कर रहे हैं। क्या यह उसी तरह की कोशिश है? हमारे किसान भाई जो दिल्ली कूच कर रहे हैं, वह मोदी जी की कुर्सी नहीं मांग रहे हैं। हमारे किसान की छोटी छोटी मांगे हैं, सुन लीजिए मोदी जी, वीडियो में अंत तक बने रहिए। इनकी क्या क्या मांगे हैं मैं स्पष्ट तरीके से बताता हूँ। जो एमएसपी है, सरकार उस एमएसपी की गारंटी दे। सरकार इसे अपने मैनिफेस्टो में देने का वादा भी किया था। उसने कहा था स्वामीनाथन कमीशन रिपोर्ट के हिसाब से C2 प्लस 50% वो देंगे। सरकार ने ये भी वादा पूरा नहीं किया। जो 3 कृषि कानून जब वापस लिए सरकार ने, उस समय जो एग्रीमेंट हुआ, उस एग्रीमेंट के दौरान उसने कहा कि हम कमेटी बनाएंगे और कमेटी बनाकर हम एमएसपी को लागू करेंगे। और बाद में ना ही कमेटी बनी और ना ही एमएसपी लागू हुई। और दूसरा यह है कि एमएसपी को कानून का दर्जा मिले। हम तो यह भी चाहते हैं कि इसे संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल भी किया जाए, जिससे कोई भी सरकार इसमें हेरफेर ना कर सके। आगे हमारे किसान भाइयों का कहना है कि इसके पहले जो किसान आंदोलन स्थगित हुआ था, तो सरकार ने वादा किया था कि जितने भी हमारे साथी शहीद हुए हैं उनको मुआवजा मिलेगा, उनके परिवार वालों को नौकरी मिलेगी। ये भी वादा मोदी जी ने पूरा नहीं किया। इसके आगे लखीमपुर खीरी में किसानों को गृह राज्य मंत्री के बेटे के द्वारा जीप से रौंद दिया गया था। उनके परिवार वालों को मुआवजा और नौकरी मिलेगी। ये भी वादा मोदी सरकार ने पूरा नहीं किया। इस जघन्य घटना के बाद यह राज्य मंत्री के इस्तीफे की मांग की गई थी, ये भी वादा पूरा नहीं किया गया। और इसके आगे जो हमारे किसान भाइयों की मांग है, किसानों का जो कर्जा है इसको माफ़ किया जाए और उनको पेंशन दिया जाए। कर्जे के विषय में मैं कुछ खास बात बताना चाहता हूं कि अगर मोदी जी अपने दोस्त पूंजीपतियों का 25 लाख करोड़ रुपए पिछले 10 सालों में माफ़ कर सकते हैं, तो किसानों का 13 से 14 लाख करोड़ रुपए कर्ज माफ़ वो क्यों नहीं कर रहे हैं? कुछ चंद पूंजीपति जिन्हें आप उंगलियों पे गिन सकते हैं, उनका आप 25 लाख करोड़ रुपए कर्जा माफ़ कर रहे हैं। और जो आबादी सरकार आंकड़े के हिसाब से सरकारी आंकड़े के मुताबिक 14 करोड़ 64 लाख किसान परिवार हैं हमारे देश में, उनका आप 13 से 14 लाख करोड़ रुपए माफ़ नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं, लेकिन नीयत नहीं है। इसके अलावा आदिवासियों की ज़मीन को अडानी जैसे लोगों के द्वारा हड़पा जा रहा है, उसको रोका जाए, कानून बनाकर उस पर प्रतिबंध लगाया जाए। सरकार एकदम गैर संवैधानिक कार्य कर रही है। कई न्यूज़ चैनलों के माध्यम से पता चला है कि हरियाणा सरकार के द्वारा हरियाणा के में पुलिस के द्वारा गांव-गांव में अनाउंसमेंट किया जा रहा है कि अगर किसी ने किसान आंदोलन में भाग लिया तो जो गाड़ियां हैं, ट्रैक्टर हैं, उनको जब्त कर लिया जाएगा। घरों घरों में जाकर धमकाया जा रहा है कि आपकी नौकरी खत्म कर दी जाएगी। यह सब क्या हो रहा है? हमारे संविधान में आर्टिकल 19 हमें अभिव्यक्ति की आज़ादी देता है। जो लोग संविधान की शपथ लेते हैं, उन्हीं के द्वारा हमारे संविधान की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। हमारे किसानों का जितना उत्पीड़न इस सरकार में हो रहा है, उतना तो अंग्रेजों के शासनकाल में भी नहीं हुआ था। मोदी जी, आप कान खोल कर सुन लीजिए। यही किसान हम लोगों को आज़ादी दिलवाए थे, आज आप इनको दिल्ली जाने से रोक रहे हैं। आने वाले दिनों में यही किसान आपको दिल्ली से वापस गुजरात भेजने का काम करेंगे। जय जवान, जय किसान, जय भीम, जय संविधान।